ये हमारा जब सीएमओ साहब से रिन्यूअल के मतलब अप्लाई जो मैंने लाइसेंस का किया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो सीएमओ साहब से जब हमने मुलाकात किया तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने भी मानक होना चाहिए, जितना भी अनुरूप होना चाहिए, सब मेरे पास हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। मानक के अनुसार हमारे सारे कंप्लीट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर सीएमओ साहब ने हमसे लाइसेंस बनाने के लिए 5 लाख रुपये का डिमांड किया, तो हमने उनको 5 लाख रुपया मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने दबाव डालकर क्या बोलते 1 लाख रुपया हमसे ले लिए। फिर उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। 1 महीने का लाइसेंस जारी करने के बाद में फिर जब आगे का तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया तो फिर पैसे का डिमांड किए, और पैसा न देने के कारण फिर क्या बोलते दबाव बनाया गया, तो 50,000 में उनको और दिया। उसके बाद में तब से 4 महीने से अस्पताल बंद करवा के सीएमओ ऑफिस के चक्कर में काट रहा हूँ, और उनके जाने पे अभद्रता से व्यवहार की जाती है, गाली गलौज भी देते हैं वो, और हमसे धमकी देते हैं कि आपके नाम से FIR करवा के आपको सीज करा दिया जाएगा। अच्छा, ये वीडियो में डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी हैं, उनका क्या रोल था इसमें? सीएमओ साहब के पास जाने के बाद में तो पूरी तरीके से अपना बात करते नहीं थे। वो बोलते थे कि जाके नोडल से बात करिए जो भी करना हो। तो उनसे मिलने के बाद में मैं नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ MM त्रिपाठी और वीएन चतुर्वेदी से ही मिलता था। तो उनके कहने पे सारी चीज़ें जो सीएमओ साहब कहते थे वो लोग आके हमसे कहते थे कि ये सारी चीज़ें है, सीएमओ साहब ने इतने का डिमांड किया, 5 लाख रुपये का आप इतना देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये सब सारी चीज़ें मतलब वो लोग इनसे कहलवाते थे, वो आके हमसे कहते थे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी और जो नोडल हैं वो त्रिपाठी सब मिलकर के एक सिंडिकेट चला रहे हैं वसूली का? जी। मेरे से पैसे के लेन देन कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पाँव मार रहा है। इनके प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था, और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास कर रहा है। चूँकि वो अवैध चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 10 दिनों से इस वीडियो के नाम पे हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा। चूँकि चिकित्सालय उसका अवैध है, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि बगैर चिकित्सक के चिकित्सालय नहीं चल सकता है। चिकित्सक रहेंगे तो चिकित्सालय का संचालन कर सकते हैं। मैंने उनको अब तक 1 साल में कोई बेनिफिट नहीं दिया है। यही अपने आप में साक्ष्य है कि मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए हैं, और उससे कोई पैसे लिया जाता तो उनको कोई न कोई बेनिफिट दी जाती है। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आ रहा है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी थे, ना कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल हुए उसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा कि नोडल डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी हैं, मैं नहीं। वीडियो जो वायरल हुआ आप लोगों के पास भी है, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, प्रबंधक, उस संस्थान का प्रबंधक और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत सबके सामने है। अगर वहाँ पर डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि सर इसका काम नहीं हो रहा तो इसका पैसा वापस कर दीजिए, तब वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यह कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। क्यों? अगर पैसा नहीं लिए थे, अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो उनको उसी समय इस चीज़ का खंडन करना चाहिए था। और जो टर्म उस समय नोडल का आ रहा था, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अगर नोडल में था तो मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी को नोडल नामित किया गया था, जो उनके सामने ही बैठे। मेरा नाम जबरिया लिया गया, उसका रीजन है क्योंकि मैं बार बार इस पद पर कार्य करने से मना कर रहा हूं, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो दबाव में कार्य करवाते हैं उससे इनकार कर रहा हूं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ कुंठा या विदेश की भावना रखते हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं। मैं करीब 28 से 30 हॉस्पिटलों पर कार्रवाई किया हूँ, जिनको सील किया गया है, वो भी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील किया गया है। उसकी आख्या सीएमओ साहब को दे दी गई है, और वो सील खोलने का अधिकार सिर्फ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को होता है, मुझे नहीं होता। अगर मैं भ्रष्टाचार करता या किसी के पैसे के लेन देन करता तो उन 28 चिकित्सालयों से कोई शिकायत क्यों नहीं मिली? उसी चिकित्सालय की शिकायत क्यों हो रही है जहां तो न तो मैंने सील किया है, न मैंने कोई कार्रवाई की। अब इसके बारे में आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ही बता सकते हैं कि जो चिकित्सालय सील किए गए थे मानक विहीन होने के कारण या कमियां होने के कारण, उनको क्यों, कैसे और किस दबाव में खोल दिया गया। अगर माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय इसमें आदेश नहीं दिए थे तो उसकी जानकारी होने पर पुनः सील करके चिकित्सालयों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराते?
शुरुआती दौर में मेरे द्वारा करीब 57 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया था, जिसकी आख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दे दी गई थी और वो निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने ही मुझे नोट कराया था कि इन बिंदुओं का निरीक्षण करना है और उसकी आख्या मैंने सीएमओ साहब को दे दी थी। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का चालू हुआ तो उसमें से कई ऐसे लोग थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था, जो मेरी आख्या में थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मैंने और सीएमओ साहब ने ये कहना शुरू किया कि जो मैं अपना आख्या देता था तो सीएमओ साहब फिर उसको अधीक्षक के पास भेज देते थे कि आप इसका निरीक्षण करिए। अब जब पीसीपीएनडीटी का नोडल मैं हूँ तो जांच करके मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस प्रकरण पे आप उस चीज़ को अधीक्षक से क्यों क्वेरी करा रहे थे? क्या मकसद इसके पीछे था? इसके बारे में तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बता सकते हैं। तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से, वो मुझे भी याद हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है, वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 1.5 लाख थे, मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रबंधक से और मेरे से भी और डिमांड की जा रही थी। गिनवाले को उसका काम नहीं हुआ और काफ़ी परेशान हो गया। 5-6 की कुछ बातें ऐसे चल रही थी जो प्रबंधक बता रहा था। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कोई लेना देना नहीं है कि जब इसकी हॉस्पिटल की चेकिंग की गई थी, मौखिक रूप से नामित करके मुझे भेजा था, तो कुछ प्रश्न मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। अगर उनका कोई लेना देना नहीं, ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने से चल रहा है, तो क्या उनके संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी? जब वो पैसा लिए वो चीज़ उनके संज्ञान में नहीं थी? और इसके बाद में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 1 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? क्या नाम बदलने से मानक पूरे हो जाते हैं? अस्पताल को अवध से एएच पे क्यों लाना चाहते थे? जब प्रकरण शुरू से महोदय के संज्ञान में था तो मुझसे स्पष्टीकरण या मेरे ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या महोदय के प्रकरण की जानकारी वीडियो वायरल होने के पहले नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो भी बताएं। प्रबंधन के साथ आमने सामने बातचीत में वो पैसा लेने की बात क्यों कबूल कर रहे हैं? उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएमओ सर द्वारा स्वच्छंद होकर अपना काम किया जाता है, गलत तरीके से दबाव भी डालाया जाता है। चूँकि हम उनके अंदर कार्यरत हैं, इसलिए जो है उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी लेन देन नहीं की है। जो भी लेन देन हुई है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुपुर्द की गई है। बिल्कुल उनके निर्देशन पे हुआ है और सारी चीज़ें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दी गई हैं। मैंने गिन के देखा भी नहीं क्या अमाउंट है, क्या कैसे है। जैसे वो दिया वैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय दो किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दिया गया है। ये मैं नहीं जानता कि कितना था। एक में कहा गया था कि 1 के लगभग, एक में हमसे बताया नहीं गया था 40 है कि 50 है, मैं नहीं जानता।